हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th का लेखक का नाम पढ़ने वाले इंग्लिश का। आप सबको पता है कि आप लोग का इंग्लिश 100 नंबर का है और इसमें अगर आप लेखक का नाम अगर आप केवल याद कर लीजिएगा तो 10 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। कैसे लिखना भी नहीं होगा कि आपको दिक्कत होगा लिखने में, क्योंकि वहाँ मिलान करने को रहता है, मैचिंग करने को रहता है। ठीक है, जैसे कि दे देगा एक कॉलम, दो कॉलम, इसमें दे देगा चैप्टर का नाम और इस कॉलम में दे देगा लेखक का नाम और आपको मिलान करने को होगा। टोटल 21 लेखक का नाम याद कर लीजिए, प्रोज का 11 और पोइट्री का 10। अगर आप केवल लेखक का नाम याद कर लीजिएगा तो किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर जब निकालिएगा तो 10 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा और लिखने का भी टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि वहां पर मिलान करने को रहता है, मैचिंग करने को रहता है। ठीक है, तो हम लोग आज जो है प्रोज सेक्शन का लेखक का नाम देखने वाले हैं कि किस चैप्टर के कौन लेखक हैं, और आराम से चलेंगे और आपको हम याद भी करवाते चलेंगे। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसके लेखक है महात्मा गांधी। आप कहिएगा हम इसको याद कैसे करेंगे? तो जब भी इंडियन आएगा ना, इंडियन, तो आपके दिमाग में महात्मा गांधी ही आता है। इंडियन, महात्मा गांधी, हर जगह महात्मा गांधी है, हर लोगों के दिलों पर राज करते हैं महात्मा गांधी। ठीक है, अगला देखिएगा, भारत इज माई होम। भारत इज माई होम के लेखक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब इसको कैसे याद रखिएगा? तो भारत और होम, भारत के घर घर में डॉक्टर हैं, है ना जी, जिसको आप झोला छाप कहते हैं। वैसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, भारत के 80% इलाज ये झोला छाप डॉक्टर ही करते हैं, जिनको हम लोग मजाक में बोल देते हैं झोला छाप। ठीक है, तो भारत इज माई होम का लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर साहब से याद रखिएगा। थर्ड है ए पिंच ऑफ सनफ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे बाबू? सनफ का मतलब होता है नासा, तंबाकू, खैनी। जो आपको बोलना है बोलिए, इस सब का सेवन मत करिएगा। ए पिंच ऑफ सनफ यानी एक चुटकी नासा। तो एक मनोहर नाम का आदमी है जो नासा करता है, तो मनोहर मालगनकर। इसको कैसे याद रखिएगा? तो मनोहर नाम का आदमी है, नासा को बोलता है माल, माल लाओ, माल लाओ, तो माल से मालगनकर। तो ए पिंच ऑफ सनफ के लेखक मनोहर मालगनकर। ठीक है, वैसे भी ए पिंच ऑफ सनफ को हिंदी में कैसे बोलिएगा? एक चुटकी खैनी। इसको एक डायलॉग से भी बोल सकते हैं, एक चुटकी खैनी की कीमत तुम क्या जानोगे मनोहर बाबू। ठीक है, नेक्स्ट है आई हैव ए ड्रीम। और आई हैव ए ड्रीम के लेखक है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इसको कैसे याद रखिएगा बाबू? ड्रीम का मतलब होता है सपना, और लड़कियों के सपनों में सपनों का राजकुमार आता है, और लड़कियां कहती भी है सपनों का राजकुमार। कोई लड़की आप कहते हुए सुने हैं किसी लड़की से कि सपनों का मजदूर? कभी ना कहती है, वो चालाक होती है। सब लड़कों चालाक होता है, लेकिन लड़की अपने आप को समझती है चालाक, होती ना है। ड्रीम का मतलब सपना और सपनों का राजकुमार, तो याद रखिएगा किंग। तो ऑप्शन किंग वाला ऑप्शन देखिएगा, मिलान कर दीजिएगा। लिखने का तो टेंशन है नहीं, मिलान करने को रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, आइडिया डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। बाबू मैनकाइंड का मतलब होता है दिमागी, दिमागी रूप से पागल। और एक रसेल है, अगर आप लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे तो एगो रसेल नाम का आदमी है, वो बहुते एकदम छक्का मारता है। मैनकाइंड है, छोटा पगला है, पगला। तो आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के लेखक बर्टन रसेल, बर्टन रसेल। आप कहिएगा ये 5वां नंबर तो हमको याद करना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द आर्टिस्ट। अब हम आपको याद कराते हैं। पहले लेखक का नाम देख लीजिए, सीगा नोया। बाबू जो आर्टिस्ट होता है ना, जैसे पेंटिंग करने वाला को भी हम आर्टिस्ट बोलते हैं, गाना गाने वाले को भी हम आर्टिस्ट बोलते हैं। तो जो पेंटिंग करता है तो नया नया पर सूगा का चित्र बनाता है। हम जब ना पेंटिंग किए थे तो हम सूगा बनाए थे, तो हमको भी लोग आर्टिस्ट बोलता था। तो द आर्टिस्ट के लेखक क्या बनाए थे नया नया पर? तो सूगा, तो सीगा नोया। सूगा बनाए थे तो सीगा नोया, याद रखिएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ए चाइल्ड इज बॉर्न। एक बच्चे का जन्म। बाबू जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो बच्चा जमीन पर गिर जाता है। कहाँ गिर जाता है? जमीन पर। तो जमीन पर गिर जाता है तो जर्मन ग्रेयर, जर्मन ग्रेयर। फिर से बताइए, ए चाइल्ड इज बॉर्न, चाइल्ड का मतलब बच्चा का जन्म। जब बच्चा का जन्म होता है तो बच्चा कहाँ गिर जाता है? जमीन पर। तो जर्मन ग्रेयर, जर्मन ग्रेयर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, हाउ फ्री इज द प्रेस। बाबू प्रेस का मतलब होता है मीडिया, पत्रकार। और आजकल पत्रकार सब क्या कर रहा है? शायरी कर रहा है। देख नहीं रहे, हर जगह पत्रकार घुस जाता है, बिना मतलबों का कहीं किसी के भी घर में घुस जाएगा। है भैया ये देखिए खाना बना रहे हैं, कुछ करने लगता है, छोटा आने वाले दिनों में बाथरूमों में घुस जाएगा सब। तो हाउ फ्री द प्रेस, प्रेस का मतलब मीडिया, मीडिया वाला क्या कर रहा है? शायरी कर रहा है। सब पत्रकारी थोड़े कर रहा है, शायरी कर रहा है। तो याद रखिएगा, डोर्टी एल शेयर, डोर्टी एल शेयर। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है द अर्थ। बाबू अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, और हम लोग पृथ्वी पर क्या खेलते हैं? बैट्स, क्रिकेट खेलते हैं बैट से। बैट्स देखते हैं ना, क्रिकेट खेलते हैं, तो एची बैट्स, एची बैट्स, याद रखिएगा। ठीक है, आप कहिएगा भैया इसमें तो केवल आप एक लाइन बता रहे हैं बैट्स, तो एची तो याद करना पड़ेगा ना, तो आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? वहां पर मिलान करने को रहता है ना जी, और मिलान करने को रहेगा, आप थोड़ा सा भी देखिएगा, मिलान कर दीजिएगा, हम आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई। इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसका लेखक है पर्ल एस बक, पर्ल एस बक। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लास्ट,
ए मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव। बाबू शादी में आप लोग गए हैं, झूठ मत बोलिएगा। शादी में जाते हैं तो खाली खाना खाते हैं, आप लोग सगुन अगुन का लिफाफा देते हैं, चेक देते हैं। तो शादी में जाकर आप लोग क्या देते हैं? चेक देते हैं। तो चेको, एंटन चेको, ए मैरिज प्रपोजल के लेखक एंटन चेको। ये था प्रोज सेक्शन का 11 चैप्टर। कल हम लोग कविता वाला सेक्शन यानी पोइट्री सेक्शन का 10 चैप्टर करा देंगे, और ये दोनों जब कर लीजिएगा तो आपका 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। आइए हम लोग जल्दी जल्दी में रिवाइज करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन आएगा, आंख बंद करके क्या मार देंगे? महात्मा गांधी। भारत इज माई होम, भारत में हर घर घर में क्या है? डॉक्टर है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है। अगला ए पिंच ऑफ सनफ, सनफ का मतलब नासा। मनोहर नाम का आदमी है, नासा करता है। मनोहर मालगनकर, मनोहर मालगनकर। आई हैव ए ड्रीम, ड्रीम का मतलब सपना। लड़कियों के सपना में कौन आता है? सपनों का राजकुमार यानी किंग, तो मार्टिन लूथर किंग। ठीक है। अगला आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, मैनकाइंड का मतलब पगला कौन है? रसेल पगला है, तो बर्ट्रैंड रसेल। अगला द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट जो होते हैं वो सुगा का चित्र नया नया में सुगा बनाते हैं, तो सीगा नोया। ठीक है। ए चाइल्ड इज बोर्न, बच्चा का जब जन्म होता है तो वो कहाँ गिरता है? जमीन पर, तो जर्मन ग्रेयर। अगला है हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस का मतलब मीडिया वाला सब। मीडिया वाला आजकल क्या कर रहा है? तो शायरी कर रहा है, तो डॉर्टी एल शेयर। ठीक है। द अर्थ, द अर्थ के लेखक हो जाएंगे एची बैट्स, याद कर लीजिएगा। अर्थ पर हम लोग क्या खेलते हैं? बैट्स, तो एची बैट्स। ठीक है बाबू। नेक्स्ट आप देखिएगा, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, इसके लेखक हो जाएंगे पर्ल एस बक, पर्ल एस बक। ठीक है। ए मैरिज प्रपोजल सबसे अंतिम में था एंटन चेकोव। उम्मीद है कि आपको ये 11 याद हो गया होगा। क्वेश्चन आपको दिखाएं कैसे रहता है। क्वेश्चन थोड़ा आपको फ्रेश नहीं दिखेगा, लेकिन कोशिश करिएगा देखने का। ठीक है। हम आपको दिखाई देते हैं। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, देखिए मिलान करने वाला है। आपको ये भैया क्वेश्चनवा तो फ्रेश नहीं दिख रहा है, तो इसको अपने फोनवा को घुमा लीजिएगा, तो कैमरावा घुमाइएगा तो आपको अच्छे से दिखने लगेगा। ए पिंच ऑफ सनफ के लेखक मिलान कर दीजिएगा। सनफ का मतलब नासा कौन करता है? मनोहर, तो मनोहर मालगनकर मार दीजिएगा। आई, अगर आप दूसरा देखिएगा, आई हैव ए ड्रीम, तो ड्रीम का मतलब सपना। सपनों में कौन आता है? राजकुमार, तो सपनों का राजकुमार। यहाँ पर किंग मार दीजिएगा, किंग वाला। ठीक है। द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट क्या होता है? स्टार्टिंग में सुगा का नया नया पर सुगा बनाता है, तो सीगा नोया, सीगा नोया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और आपका इसमें हम समय बर्बाद नहीं किए। किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर निकालिए, आज की क्लास से केवल आप 5 नंबर आसानी से हल कर लेंगे, और कल की क्लास से 5 नंबर आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हम आपको कभी नहीं बोलेंगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और प्लीज करिएगा भी मत, जरूरी नहीं है करने का, लेकिन हाँ कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छा लिख दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा होगा तब। अगर खराब भी लगा होगा तो हमें बताइएगा कि कौन सा टॉपिक आपको खराब लगा होगा, हम उसे कोशिश करेंगे सही करने का। मिलेंगे अगले वीडियो में एकदम इसी जोश और जुनून के साथ। जय हिंद।